हेलो गाइज, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी सर्चिंग पर और साथ ही महात्मा गांधी के पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पार्ट 2 का हिंट दे देता हूं ताकि कहानी पूरा अच्छा से समझ में आए। तो बता दूं गाइज कि महात्मा गांधी और कुछ भारतीयों ने मिलकर एक संगठन बनाता है और संगठन बनाने के बाद अंग्रेजी साम्राज्य में प्रश्न और आवाज़ उठाना शुरू करता है। इसकी वजह उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और कई जगह पर उन लोगों का वर्जित था जाना, जिसके वजह से उन लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य में आवाज़ और प्रश्न उठाना शुरू करते थे। और बता दूं गाइस कि पार्ट 3 यहाँ से शुरू होता है जब गांधी जी भारत में रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में लौटकर जब भारत आए, तो आने के बाद बता दूं गाइस कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में अपना मुख्य मुद्दों पर विचार रखते थे। और बता दूं गाइस उस समय कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, एक सम्मानित नेता के रूप में जाने जाते हैं आज भी। उस समय के बता दूं गाइस महात्मा गांधी इनके विचारों पर आधारित रहते थे, क्योंकि वो जो सोचते थे, जो विचार करते थे, यूनिक रहता था, जिसके वजह से महात्मा गांधी उनके विचारों पर प्रसन्न रूप से आधारित रहते थे। और बता दूं गाइस कि बिहार में पहली बार जब उपलब्धियां प्राप्त की गांधी जी ने, वो चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने पहली बार उपलब्धियां प्राप्त की। और बता दूंगा इसकी अपने निर्वाह के लिए खाद फसलों के बजाय नील की नकद पैसों के लिए खाद फसलों के आंदोलन में काफ़ी बिहार के लोगों को फ़ायदा हुआ और वो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और बता दूंगा इसकी बिहार के लोगों ने, ग्रामीणों ने फसलों का काफ़ी ज़्यादा भत्ता देने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी छा जाता है। और छाने के बाद बता दूं गाइस कि जब गांधी जी को पता चलता है, तब गांधी जी सबसे पहले उन ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने के लिए उस बिहार में आने के बाद बता दूं गाइस कि उन्होंने साफ सफाई करने के कामों से उन्होंने शुरुआत करता। बता दूं गाइस कि उसके अंतर्गत स्कूल और हॉस्पिटल भी उन्होंने बनवाते हैं वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। और बता दूंगा इसकी वहाँ के सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए वहाँ के ग्रामीणों के नेतृत्व में वहाँ के लोगों को प्रेरित किया जा रहा था, यानी समझाया जा रहा था। और बता दूंगा इसकी उसके बाद गांधी जी का प्रमुख प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ने लगा। और वहाँ पे जब पड़ने लगा तो बता दूंगा इसकी वहाँ के ग्रामीणों में अशांति फैलाने के लिए गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार कर लेने के बाद उसे जेल भेज दिया था। बता दूंगा इसकी वहाँ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू करता, जेल गेट के सामने, पुलिस गेट के सामने और अदालत के सामने वहाँ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू करता। बता दूंगा इसकी बिना शर्त के महात्मा गांधी को रिहा करने को मांग करता है। और बता दूंगा इसकी मजबूरन वहाँ के पुलिस वालों ने महात्मा गांधी को रिहा कर देता है। और बता दूंगा इसकी रिहा करने के बाद उस ज़मींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा। बता दूंगा इसकी विरोध प्रदर्शन करने के कारण कि वहाँ के अंग्रेज़ों ने उन लोगों के ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा क्षतिपूर्ति किया था, बहुत ज़्यादा उन लोगों को क्षति पहुँचाया था। बता दूंगा इसकी इसका मांग करने के लिए अंग्रेज़ों की सरकार मार्गदर्शन में एक आवेदन लिखता है। उस आवेदन में उस क्षतिपूर्ति खेती को मंजूरी प्राप्त देने के लिए, भुगतान करने के लिए अंग्रेज़ी सरकार से डिमांड करता और उससे आवेदन पत्र पे अपना साइन करके जमा कर देता। और बता दो गाइस कि इस विरोध प्रदर्शन में गांधी जी को बिहार वालों ने बापू, पिता और महात्मा के नाम से संबोधित करता। और बता दो गाइस कि खेड़ा में सरदार पटेल ने अंग्रेज़ सरकार से बात विमर्श करने के बाद किसानों के नेतृत्व में उन्हें रिहा करने को मांग करता है। और बता दो गाइस कि उन्होंने किसानों को रिहा करवाता। और बता दूंगा इसकी बिहार में जितने भी विरोध प्रदर्शन हुआ और गांधी के नेतृत्व में वहाँ के ग्रामीणों को जो मदद हुआ, और बता दूंगा इसकी यहीं से गांधी जी को लोग जानना शुरू करता है। और गांधी जी का जो इमेज, रेपुटेशन है, वो यहीं से देश भर में फैलना शुरू होता है और लोग गांधी जी के बारे में जानना शुरू करता है। और पार्ट 3 में बता दूंगा इसकी यहीं तक मिलते हैं पार्ट 4 में। और पार्ट 4 सुनने के लिए जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।